गुड मॉर्निंग। सो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, लास्ट क्लास में हम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में हम स्टडी करा था। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ काइंडली सजेस्ट मी। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है, अगर मैं जो हर रोज़ मैं क्लास का वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ, अगर आप लोग हर रोज़ देख रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड पुट ए लाइक बटन प्लीज़। ओके, आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि और कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो से अगर समझ में नहीं आए तो वो भी मुझे बता दीजिए, और पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कैसे क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो काइंडली मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, सो लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए सभी लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा और कुछ इसमें चेंजेस करना है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, सो हम आगे का नेक्स्ट क्लास का बारे में हम स्टडी करेंगे कल। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ स्पेसिंग मेथड इन फीमेल। ओके, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आइडियल कैंडिडेट किसको बोलते हैं हमने? सो एक बच्चा होने का, फिर दूसरा बच्चा करने में उसको स्पेस चाहिए, उस टाइम पे इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मोस्ट हेल्पफुल होता है। ओके, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होने को फीमेल में, ओके, मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल होने का, क्योंकि वेरिएशन हो गए तो सो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से और भी डिफिकल्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन। सो दैट्स व्हाई। ओके, और देयर इज नो एनी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ओके, देन ओनली we can use the intrauterine contraceptive devices. Otherwise it is the most contraindicated for the any pelvic diseases to the female. Okay, so next mechanism of action क्या करते हैं? Okay, these are the mechanism of action prevents implantation and growth of womb. Okay, womb growth को prevent करता है and implantation भी नहीं होने देते। कैसे by achieving the aseptic inflammation. Okay, by septic inflammation. Okay, सो सेप्टिक इन्फ्लेमेशन मीन्स हम अंदर इधर कॉपर टी और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करने से इधर क्या होता है? सो कोई इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट स्पर्म फैगोसाइटाइजेशन। ओके, स्पर्म फैगोसाइटाइजेशन मीन्स स्पर्म जो भी आता है स्पर्म को क्या करते हैं? खा लेता है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स होता है। ओके, नेक्स्ट कॉपर टी अफेक्ट्स एंजाइम मोबिलिटी। कॉपर टी में जो एंजाइम होता है उसमें क्या करते हैं? जो भी स्पर्म में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स मोबिलिटी मतलब स्पर्म मोबिलिटी करने भी नहीं देता है। ओके, मेक सर्वाइकल म्यूकस थिक। सर्वाइकल म्यूकस थिक करता है, इसकी वजह से स्पर्म अंदर एंट्री भी नहीं कर सकते। 3-4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस काम करते हैं। ओके, हमने इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में कल तक क्लास में देखा है। हम आज देखेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, टाइप्स कौन सा टाइप्स आता है? सबसे पहला टाइप्स आता है तो A1 इज मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड, these are very important. Okay, so one is types में okay, medicated and non medicated, non medicated and medicated, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। ओके, मेडिसिन्स, उसमें मेडिसिन्स कंटेंट होता है, कोई किसी में मेडिसिन्स कंटेंट होता नहीं है, इस तरीके से दो आता है। ओके, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को हमने बोलते हैं। ओके, दीज आर द फर्स्ट जनरेशन, मतलब जैसे जनरेशन चेंज होता रहता है ऐसा उसको न्यूअर टेक्निक आता है। फर्स्ट जनरेशन सबसे पहला यूज करता था। ओके, फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दीज आर द नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, सो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इज लिपस लूप। ओके, लिपस लूप याद रख दीजिए। ओके, दीज आर व्हाट? लिपस लूप। ओके, दीज आर लिपस लूप। ओके, दीज आर like a S shaped, or these are the serpentine or S shaped. Okay, these are S shaped structure, these are S shaped structure. Okay, made up of plastic, प्लास्टिक से बनाते हैं। okay, made up of plastic, okay, प्लास्टिक से बनाया होता है, इस तरीके से होता है। okay, these are what? लिपस लूप। इसको क्या बोलते हैं? लिपस लूप। S shaped होता है,
ओके दीज आर नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके ये अलग अलग साइज आता है। द मोस्ट कॉमन साइज यूज्ड इन इंडिया इज 27.2 mm, 27.5 mm। ओके द मोस्ट कॉमन साइज यूज्ड इन इंडिया इज different size are okay, different sizes of liposculpts are available। okay the most common size in India, the most female use is 27.5 mm। okay 27.5 mm is the most suitable for the Indian females। okay this is a S shaped structure, it is made by the plastic material। okay this is made by the plastic substances। okay this is a non medicated, okay, this is what non medicated first generation intrauterine contraceptive devices। this is a non medicated first generation intrauterine contraceptive devices। okay अभी मेडिकेटेड हो गया, अभी नॉन मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड हो गया, अभी मेडिकेटेड में ओके मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आ गया, मेडिकेटेड आ गया। सो दीज आर कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन। ओके दीज आर कॉल्ड एज व्हाट सेकंड जनरेशन। अभी नेक्स्ट अभी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जैसा न्यूअर टेक्निक आता है उसका जनरेशन देता है। फर्स्ट जनरेशन वार्प लाइट बोलते हैं हमने, और फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक। ओके मतलब जनरेशन के हिसाब से वो एंटीबायोटिक उसका टेक्निक हायर साइड होता है। ओके सेकंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, फर्स्ट जनरेशन हो गया, अभी सेकंड जनरेशन। ओके सेकंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके सेकंड जनरेशन में ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉपर। ओके ओके कॉपर टी आता है। ओके कॉपर टी and copper T 200, copper T 200। okay these are what second generation medicated intrauterine contraceptive devices। okay copper T and copper T 200। okay so इसके अलावा भी अभी नया टेक्निक आ गया नोवा 7। okay newer medicated okay intrauterine contraceptive devices are okay so these are Nova 7 and Nova T। okay these are ये भी क्या है नया अभी आया है। so intrauterine contraceptive devices है। okay Nova T and Nova 7। okay so ये सेकंड जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके इसका मैकेनिज्म भी बोला मैंने, मैकेनिज्म क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को होने नहीं देते, फर्टिलाइज लोगों को ग्रोथ होने नहीं देते, फैगोस्पर्मेटाइजेशन मतलब फैगोसाइटाइजेशन मतलब स्पर्म को फैगोसाइट्स करते हैं। ओके स्पर्म को किल करते हैं एंड सर्वाइकल म्यूकस को थिक करते हैं, इसके वजह से स्पर्म फीमेल वेजाइना में एंट्री नहीं होते हैं। ओके इस तरीके से था सेकेंड जनरेशन में कॉपर टी एंड कॉपर टी 200। ओके अभी थर्ड जनरेशन का भी आया है, थर्ड जनरेशन। ओके थर्ड जनरेशन में थर्ड जनरेशन में इसमें हार्मोन रिलीजिंग कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन। ओके हार्मोन रहते हैं उसमें, हार्मोन रिलीजिंग कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन। ओके हार्मोन रिलीजिंग कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन रिजर्वायर। ओके प्रोजेस्टेरॉन रिजर्वायर मतलब हार्मोन रहता है, वो हार्मोन को ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिजर्व करके रखते हैं, मतलब हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिजर्व रहते हैं उसमें। ओके ये क्या करते हैं, रिलीज कंटिन्यूअसली। ओके कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करते हैं, रिलीज कंटिन्यूअसली फॉर 1 ईयर। ओके जैसा हम इंसर्ट करते हैं कॉपर टी, ओके पहला 1 साल तक, ये 4 से 5 से 6 साल तक कॉपर टी हम अंदर रख सकते हैं। सो 5 से 6 साल में, फर्स्ट साल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में कंटेंट होता है, वो थर्ड जनरेशन है। ओके मेडिकेटेड में कॉपर टी 200, उसके अलावा भी थर्ड जनरेशन में कंटिन्यूअसली हार्मोन रिलीजिंग ओके रिजर्वायर भी थर्ड जनरेशन में आइडेंटिफाई किया, थर्ड जनरेशन में फाइंड आउट किया, उसको थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में क्या हुआ था, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग रिजर्वायर, सो दैट कंटिन्यूअसली रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन। ओके कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है,
था। ओके, सेकेंड जनरेशन में कॉपर टी एंड कॉपर टी 200 ये भी मेडिकेटेड होता है। ओके, पर ये कंटिन्यूअसली रिलीज करता था। ये क्या करता था, कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता था थर्ड जनरेशन में। हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन देखा। फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड था, एग्जांपल लिपस लूप है। ओके, सर्पेंटाइन भी बोलते हैं उसका अदर नाम। ये एस शेप होता, प्लास्टिक से बनता था। सेकंड जनरेशन में कॉपर टी आ गया, और सेकंड जनरेशन में कॉपर टी में कॉपर टी कॉपर टी 200 दो टाइप्स का आ गया। सो अभी नया टेक्निक आ गया, नोवा 7 एंड नोवा। ओके, 7 एंड नोवा टी करके भी आया है। सो उसमें थर्ड जनरेशन में आ गया, मेडिकेटेड में थर्ड जनरेशन में क्या आ गया है, सो दीज आर कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज कंटिन्यूअसली रिलीज द प्रोजेस्टेरोन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द आफ्टर इंसर्शन। इंसर्ट करने के बाद पहला 1 साल में ये कंटिन्यूअसली ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ओके, बाय दिस वे दिस एक्ट्स एज ए हाउ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से यूज करता है। ओके, सो अभी कॉपर टी के बारे में हम थोड़ा स्लाइटली हम देखेंगे। कॉपर टी क्या होता है। कॉपर टीज आर ओके, दीज आर मेड अप ऑफ कॉपर टी भी CuT लिखते हैं। ओके, कॉपर टीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। ओके, कॉपर टी भी प्लास्टिक मटेरियल से बनाता है। ओके, मटेरियल। ओके, कॉपर टीज आर आल्सो मेड अप ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल एंड द कॉपर वायर wrapped around the stem of the device। तो इस तरीके से होता है वो। ओके, एंड कॉपर वायर is wrapped, copper wire is wrapped around the stem of the copper tea। ओके, स्टेम ऑफ द कॉपर टी, ये कॉपर वायर रैप करते हैं उसके अंदर। ओके, उसको क्या करते हैं, कॉपर वायर रैप करते रहते हैं स्टेम ऑफ द कॉपर टी। कॉपर टी का स्टेम का ऊपर ओके क्या करते हैं, कॉपर वायर रैप करते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल के ऊपर कॉपर वायर रैप करते हैं। ओके, ये टी शेप्ड इसमें जो होता है, इसमें एक थ्रेड होता है। ओके, देन द टी शेप्ड टी शेप अटैच विद द नायलॉन थ्रेड। इसमें टी शेप में क्या होता है, एक थ्रेड आता है, ये थ्रेड इसके थ्रू टी शेप में होता है। टी शेप अटैच विद द नायलॉन थ्रेड, टी शेप अटैच विद नायलॉन थ्रेड। ओके, इस तरीके से ये कॉपर टी आता है। ओके, सो मैं अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली ओके प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अगर आपको कोई फ्रेंड्स है, दूसरा कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स पढ़ता है तो उसको चाहिए तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। ओके, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, लाइक करना भूलना नहीं है। ओके, ये कॉपर टी मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड रैप्ड अराउंड विद द copper material। okay, then the T shaped structure is okay attached with the nylon thread से T shaped structure attached होता है। okay, so ये 3 से 5 साल तक ये रख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कॉपर टीज आर 3 to 5 years। the duration of the copper teas are 3 to 5 years। the duration of the copper teas are 3 to 5 years। 3 से 5 साल तक आता है। okay, ये था इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। ओके, अभी ये कंप्लीट हो गया। सो स्पेसिंग मेथड में मेल एंड फीमेल स्पेसिंग मेथड में कंप्लीट हो गया। इसमें आपके एग्जाम में जो भी पूछ सकते हैं, स्पेसिंग मेथड इन फीमेल, स्पेसिंग मेथड इन मेल्स में भी हमने देखा है बहुत सारा टाइप्स का। सबसे पहले मेल्स का देखा हम, अभी फीमेल्स का कंप्लीट हो गया। सो अभी स्लाइटली हमने ये कॉपर टी कब इंसर्ट करता है, ओके, एंड कब इंसर्ट करते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। कब इंसर्ट करते हैं मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 3 to 7 days। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रहा है उसमें। ओके, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्शन ऑफ ओके कॉपर टी कब इंसर्ट करते हैं, ओके, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 3 to 7 days और विदिन 10 days और विदिन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद ओके 10 दिन के अंदर ही ये कॉपर टी यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ विदिन 1 to 2 weeks ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गया कोई मदर को
ओके, मतलब ये क्यों यूज करते हैं? फैमिली प्लानिंग के लिए यूज करते हैं, बच्चा नहीं होने के लिए। अगर एक बच्चा पैदा हो गया, अगर दूसरा बच्चा करने में 3 से 5 साल उनको स्पेस चाहिए, उस टाइम पे क्या करते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद, फर्स्ट बच्चा डिलीवर होने के बाद 1 से 2 वीक्स के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी इंसर्ट करते हैं। 3 से 5 साल तक ये परमानेंटली रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये टाइम पे ये इंसर्ट करते हैं प्रॉपर्टीज आर इंसर्टेड। अगर सबसे पहला फर्स्ट फैमिली प्लानिंग है तो, मतलब फर्स्ट टाइम है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एमसी होता रहता है उसमें 3 से 7 दिन का अंदर रखना है, इंसर्ट करना है। अगर 3 से 7 दिन का अंदर नहीं होता, अगर फर्स्ट डिलीवर होने के बाद 1 to 2 वीक्स का अंदर अंदर, डिलीवरी के बाद 1 से 2 वीक के अंदर अंदर ये क्या करना है, ये प्रॉपर्टी इंसर्ट करना है, मतलब इंटर काउंटर पुट करना है। ओके, ये था हमारा प्रॉपर्टी के बारे में। अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस होगा, क्या डिसएडवांटेजेस होगा। ओके, सो एडवांटेजेस क्या होगा, एडवांटेजेस सेफ होता है। ओके, एडवांटेज के सेफ होता है, इफेक्टिव होता है। ओके, सेफ है, इफेक्टिव है, ये प्रॉपर्टी यूज करने से सेफेस्ट होता है, कभी फर्टिलाइजेशन होने का चांस नहीं होता है, इफेक्टिवली रहता है। ओके, सेफ होता है, इफेक्टिव होता है, रिवर्सिबल होता है, हमको जब चाहिए तब निकाल सकते हैं, रिवर्सिबल। ओके, कभी भी हम निकाल के वापस, अगर बच्चा पैदा करना है कभी भी निकाल के वापस प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल होता है। इजी, ओके, इजीली पुल्ड आउट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, इजीली पुल्ड आउट, जब हमको नहीं चाहिए तब इजीली हम उनको निकाल सकते हैं, इजीली पुल्ड आउट, इजीली पुल्ड आउट, ओके, व्हेन, ओके, इजीली पुल्ड आउट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब हमको नहीं चाहिए तब हम, ओके, तभी हम आराम से हम निकाल सकते हैं। पर हम खुद नहीं निकालता, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से निकालना है। ओके, कोई नीजल निकालने का मतलब नीजल आता है, मतलब हम पकड़ के खींचना नहीं है। ओके, क्योंकि मतलब अगर हॉस्पिटल में भी जल्दी से जल्दी डॉक्टर क्या करते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, इसको जो भी मेजर प्रोसीजर नहीं है, इसलिए ये इजीली पुल्ड आउट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब हमको नहीं चाहिए, ओके, प्रेगनेंसी करने की इच्छा होता है तब आराम से हॉस्पिटल में जाके जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से, ओके, ये यूजफुल है। ओके, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन विदाउट एडवर्स इफेक्ट, लॉन्ग टर्म बहुत टाइम तक ये रख सकते हैं, 3 से 5 साल तक रख सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म, ओके, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, ओके, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। ओके, जो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, बहुत दिन तक ये कॉन्ट्रासेप्शन जैसा क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन जैसा वर्क करते हैं, काम करते हैं। सो ये एडवांटेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजी, सेफेस्ट है, ओके, इफेक्टिव है, रिवर्सिबल है, जब चाहिए तब हम वापस ये कर सकते हैं, प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, इजीली पुल्ड आउट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसा वर्क करते हैं विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो बहुत दिन तक ये यूज कर सकते हैं, ये एडवांटेजेस है। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या होता है। ओके, सो डिसएडवांटेजेस में, ओके, डिसएडवांटेजेस में हेवी ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, हेवी ब्लीडिंग। ओके, ये मेंस्ट्रुअल जब एमसी होता रहता है, एमसी का टाइम इंसर्ट करता है, इंसर्ट करने के टाइम ब्लीड ज्यादा होने का चांसेस होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंसर्ट करने में इंजरी होकर ब्लीड ज्यादा होने का चांसेस होता है। ओके, नेक्स्ट, कभी कभी एक्सीडेंटली अपना आप बाहर आने का चांसेस आता है। ओके, कम आउट एक्सीडेंटली, अगर ठीक से अनट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंसर्ट किया है तो, ओके, उसको ठीक से मालूम नहीं है, ठीक पोजीशन में रखा नहीं है तो एक्सीडेंटली बाहर आने का भी चांसेस होता है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट, ये कंटिन्यू यूज करने से क्या होता है, देयर मे बी चांसेस ऑफ और रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, ये प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होता है, तो ये एंडोमेट्रियम इशू नहीं करता है। ओके, तब फर्टिलाइज्ड ओवम फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस होता है, कभी कभी बाय चांस स्पर्म बाय मिसिंगली अंदर चले गया, क्योंकि अंदर जाके उधर फैलोपियन ट्यूब में बच्चा क्या फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलपमेंट होने का चांसेस होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांसेस होता है। नहीं तो
लॉन्ग टर्म 5-6-10 साल ये 3-5 साल ये यूज किया, फिर बाद में जब वो नहीं चाहिए, ओके, जब बच्चा पैदा करने के लिए सोचते हैं, जब प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं, तब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का भी, क्योंकि ये पार्ट इंजूर होता है, इंजूर होने से वोम इधर इम्प्लांटेशन होता भी नहीं है, ओके, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होने का चांसेस होता है, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी होता है। ये डिसएडवांटेजेस है एक कॉपर टी यूज करने से, ओके। कॉपर टी सेफ है, इफेक्टिव है, रिवर्सिबल है, इजीली पुल्ड आउट कर सकते हैं, इतना एडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में भी हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, एक्सीडेंटली बाहर आ सकता है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी होता है फीमेल में, ओके। ये डिसएडवांटेजेस है, मेन डिसएडवांटेजेस है, ओके। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये कब यूज नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ओके, मींस कॉपर टी कब नहीं डालना है, ओके, कब नहीं डालना मतलब हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो, ओके, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो कब डालना नहीं है, ओके। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हेवीली हो रहा है तभी इंसर्ट करना नहीं है, ओके। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ओके, ओके। देन सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर फीमेल प्रेगनेंसी है उसको मालूम नहीं है, प्रेगनेंसी के टाइम इंसर्ट करना नहीं है, ओके। सो फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट 15 to 20 डेज, फर्स्ट मंथ 1.5 मंथ, फर्स्ट मंथ में अगर प्रेगनेंसी होता है उसको मालूम नहीं होता है, तब कॉन्ट्रासेप्टिव कॉपर टी इंसर्ट करना नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ओके, ओके। नेक्स्ट सर्वाइकल कार्सिनोमा वगैरह रहता है, ओके, सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ये कंडीशन में भी क्या करना है, इंसर्ट करना नहीं है, सर्वाइकल कार्सिनोमा में भी ये इंसर्ट कर नहीं सकता है, ओके। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है फीमेल में, फीमेल में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होने का चांसेस होता है, ओके। दिस इज व्हाट टोटली रिगार्डिंग दी कॉपर टी, ओके। कॉपर टी प्लास्टिक भी बनाते हैं, ओके, उसको साफ, ओके, इसको पार्ट के अंदर कॉपर का वायर रैप करते हैं, उसको टी शेप स्ट्रक्चर में नायलॉन थ्रेड होता है, ओके, एंड कॉपर टी डोरे कब इंसर्ट करना है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में 3 से 7 दिन में, नहीं है तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद 1 to 2 वीक के अंदर अंदर ही ये कॉपर टी यूज करना है। एडवांटेज रिवर्सिबल है, सेफेस्ट है, ओके, सेफ है, रिवर्सिबल है, इफेक्टिव है, एंड जब नहीं चाहिए तब इजीली रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी है उसका, ओके, अपना आप बाहर आ सकते हैं, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होने का चांसेस होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में, ओके, कॉन्ट्राइंडिकेटेड में हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी का टाइम इंसर्ट नहीं करना है, ओके, सर्वाइकल कैंसर है तो कभी भी ये यूज नहीं करना है, ओके। दिस ऑल रिगार्डिंग दी स्पेसिंग मेथड इन फीमेल्स, ओके। फीमेल्स का स्पेसिंग मेथड में हम पूरा सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि उसमें जो भी डाउट है आप पर्सनली मुझे पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन मैसेज करके, नहीं तो कॉल करके, एंड मैं अगेन आपको याद दिलाता हूँ, वो लाइक करना ना भूलें, ओके। सो लाइक, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिए दूसरों को। सो दिस इज द स्पेसिंग मेथड इन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल का स्पेसिंग मेथड में हम डिटेल में पढ़ा चुका है, ओके। अभी लास्ट आता है टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, टर्मिनल मेथड। हमने 3 टाइप्स देखा था, ओके, 3 टाइप्स का क्या कॉन्ट्रासेप्टिव है, वन इज स्पेसिंग मेथड, ओके, टर्मिनल मेथड, प्रेगनेंसी वैक्सीन्स। 3 टाइप्स है। प्रेगनेंसी वैक्सीन्स अंडर डेवलपमेंट है, ओके, प्रेगनेंसी वैक्सीन्स क्या है, अंडर रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च चल रहा है अभी, ओके। प्रेगनेंसी वैक्सीन अभी किसी को देता नहीं है। सो 2 टाइप्स तो हम कॉमन यूज करते हैं, एक परमानेंट मेथड और टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड को हमने स्पेसिंग मेथड बोलते हैं, ओके। टर्मिनल मेथड को हमने परमानेंट मेथड बोलते हैं। टर्मिनल मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट मेथड, ओके, परमानेंट मेथड। टर्मिनल मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट मेथड, ओके। ये परमानेंट मेथड में क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। परमानेंट मेथड इज कंडक्टेड बाय सर्जिकल प्रोसीजर, ओके, सर्जिकल प्रोसीजर से करता है, ओके। सर्जिकल प्रोसीजर में फीमेल में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज फीमेल, ओके, फीमेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्यूबेक्टोमी, ओके। ट्यूबेक्टोमी मतलब परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ओके। सो ये यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, ओके, ये फेलोपियन ट्यूब है। इसमें क्या करता है ट्यूबेक्टोमी में, वो फेलोपियन ट्यूब को ये पार्ट काट लेता है, सो ये पार्ट काट के
क्या करते हैं, ये दोनों पार्ट इधर अटैच करते हैं, मतलब दोनों पार्ट को कनेक्शन देता है, कनेक्शन को क्या करना है, कनेक्शन को बंद करना है। सो बंद करने से इधर से जो भी ओम रिलीज होता है, तो ओम रिलीज होकर वो स्पर्म के साथ, इधर स्पर्म आया तो भी क्या होता है, इधर स्पर्म के साथ कंबाइन होता नहीं है। सो दिस इज अ ट्यूबेक्टोमी। ये क्या है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब फीमेल का फैलोपियन ट्यूब देखना है, उसके देख के ये कट करना है, फैलोपियन ट्यूब को काटना है, काट के दोनों एंड को क्या करना है, उसको टाई करना है, दोनों एंड को इधर उधर टाई करना है, उधर मिडल गैप देना है। मिडल गैप देने से वे पाथवे नहीं मिलता है, ओम को और स्पर्म को दोनों कंबाइन में पाथवे नहीं मिलता। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, ओके, लैप्रोस्कोपिक अक्लूजन करते हैं। ओके, लैप्रोस्कोपिक अक्लूजन दूसरा, एक ट्यूबेक्टोमी, दूसरा लैप्रोस्कोपिक अक्लूजन। लैप्रोस्कोपिक अक्लूजन, लैप्रोस्कोपिक अक्लूजन मतलब जो लैप्रोस्कोपिक ट्यूब डाल के एक रबर बैंड क्या करते हैं, एक रबर बैंड ऐसा होता है कि रबर बैंड डालते हैं इसके ऊपर। ओके, रबर बैंड डालने से क्या होता है, अक्लूज होता है। जो ट्यूब क्या होता है, इस तरीके से जो है, ओके, इस तरीके से जो है इधर क्या होता है, अक्लूड हो जाता है, मतलब ओके समझ में है। ये पार्ट क्या होता है, अक्लूड हो जाता है। ये पार्ट इधर डाला तो ये पार्ट अक्लूड हो गया, मतलब दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो इधर से ओम जाने के चांसेस भी नहीं होते हैं, जगह ही नहीं, पाथवे ही नहीं। अक्लूड भी कर सकते हैं, ओके, कट करके एंड को स्टिच भी डाल सकते हैं। ये दो टाइप्स का टर्मिनल मेथड है। फीमेल में सर्जिकल प्रोसीजर में परमानेंट मेथड इज ओके ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मींस इट इज अ फीमेल फैलोपियन ट्यूब्स आर आइडेंटिफाइड, कट एंड्स आर लाइगेटेड। कट एंड्स आर व्हाट, लाइगेटेड। कट एंड्स को लाइगेट करना है, बंधवाना है। सो दैट प्रिवेंट्स द ओके दैट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ और दैट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओके, इस तरह से करने से क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम क्या करता है, मिक्स होता नहीं है। सो बाय दिस वे दिस प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी। द सेकंड मेथड इन टर्मिनल मेथड इन फीमेल इज दैट इज अ लैप्रोस्कोपिक अक्लूजन। लैप्रोस्कोपिक अक्लूजन में क्या करते हैं, ओके, ट्यूब्स अक्लूडेड यूजिंग सिलिकॉन रबर बैंड्स। ओके, ट्यूब्स अक्लूडेड, ट्यूब को अक्लूड करना है, ट्यूब्स अक्लूडेड यूजिंग सिलिकॉन रबर बैंड। सिलिकॉन रबर बैंड जो लेना है, तो ट्यूब्स को अक्लूड करना है। ओके, सो और क्लिप डालना है, ट्यूब को अक्लूड करना है, नहीं तो क्लिप डालना है, आइदर यूजिंग दी सिलिकॉन रबर बैंड आइदर क्लिप्स। ओके, सो दीज आर क्विकर, सिंपल एंड नो हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, ये लैप्रोस्कोपिक अक्लूजन ये ट्यूबेक्टोमी से इजी मेथड है। ओके, क्विक, जल्दी से जल्दी होता है, 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, एंड क्विक होता है, सेफ होता है, एंड हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होता, उसी दिन डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी में मिनिमम 24 आवर्स टू 48 आवर्स, 1 से 2 दिन तक हॉस्पिटल में रख सकते हैं। अभी भी वो भी नहीं रखेगा, सुबह ट्यूबेक्टोमी करते शाम को भेज सकते हैं। ओके, इस तरीके से दो टाइप्स का परमानेंट मेथड है फीमेल में। ओके, सो कल हम देखेंगे मेल में परमानेंट मेथड वैसेक्टोमी करते हैं। सो इसके अलावा भी और फीमेल में क्या करते हैं, एमटीपी करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब थोड़ा हम एमटीपी के बारे में, मेल वैसेक्टोमी के बारे में, देन प्रेगनेंसी वैक्सीन, ये तीन का बारे में हम कल का क्लास में देखेंगे। ये सिंपल है। सो इसके बाद ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सो काइंडली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वन सेकंड अगेन, काइंडली पुट द थंब बटन, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।